तो समझ गए हमने कैसे निकाला। इसमें ये याद रखना है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा होता कब, जब हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया और फिर ये कंडीशन लेंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा हमने कैसे निकाला इस सब में गिवन है, ठीक है। अच्छा तो अब बताओ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, देखना ठीक हो रहा है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताओ, ये पढ़े हो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट तो पढ़े ही हो, इसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा बात मान ले, अगर मान लो कि हमने तुम्हारा बात मान लिया कि जैसे मान लो कि हमने वेज लगा दिया, ऐसे वेज खड़ा कर दिया, कोई ऑब्स्ट्रकल खड़ा कर दिया और यहाँ पे स्क्रीन रख दिया, तो और यहाँ से पैरेलल बीम को हमने क्या किया, इंसिडेंट कराया ऐसे, तो सिर्फ इसी रीजन में लाइट होगा, समझ रहे हो, इसी रीजन में लाइट हो जाएगा और इस रीजन में क्या होगा, कंप्लीटली डार्क हो जाएगा, जिसको ज्योमेट्रिकल शैडो बोलते हैं, कंप्लीटली डार्क हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ तक इधर पूरा यूनिफॉर्म लाइट हो और यहाँ से सडन डार्क हो जाए, क्यों? पॉसिबल तो ये तो नहीं, सुनो ऐसा है, ऐसा सुनो ऐसा है कि जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे लाइट सोर्स रख दूँ, सुनो लाइट सोर्स रख दूँ तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसे हो जाएगा, यहाँ से लाइट क्या होगा, सुनो यहाँ से लाइट क्या होगा, ये डिफ्रेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बेंड हो जाएगा, समझ रहे हो, और बेंड होके कुछ लाइट यहाँ भी आ जाएगा, इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए, क्या समझे? अच्छा चलो ये तुम ये खोलो बुकलेट खोलो, प्रैक्टिकल करना तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा ऐसा है कि जैसे मान लो कि मैं कैसे बताऊं तुम लोग को एग्जांपल दूं। अच्छा सुनो, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे लाइट सोर्स हमने रख दिया, यहाँ पे लाइट सोर्स रख दिया, अच्छा चलो सुनो, यहाँ पे अगर हमने कोई लाइट सोर्स रख दिया तो ये लाइट तो सीधे से जाएगी, तो इसके इस साइड तो कम्प्लीटली डार्क होना चाहिए। अगर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता तो लाइट तो ऐसे जाती, तो इसके इस साइड तो कम्प्लीटली डार्क होता, एकदम कम्प्लीटली डार्क हो जाता, लेकिन पॉसिबल है कि यहाँ पे डार्क हो जाए, नहीं, यहाँ से लाइट जाके बेंड कर जाएगी, और यानी किसी चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या चलो सब चीज़ नहीं, तुम बुकलेट खोलो, एकदम बेंड हो सकती है। देखो पेज नंबर खोलो 27, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखो मैं डायग्राम बनाया हूँ, पहले देखो, इट इज द phenomenon of spreading of light into the geometrical shadow of an obstacle or an aperture in the path of propagation of light। स्प्रेड करना, बेंड करना, इसी चीज को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हमने दिया, फिर से देख लो, जैसे यही एग्जांपल मैं दिया हूँ, ठीक है, कि अगर मान लो कि यहाँ से कोई पैरेलल लाइट ऐसे हम दिखा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई मान लो कि यहाँ पे हमने कोई एक ऑब्स्ट्रकल रख दिया, मान लो कि यहाँ पे कोई हमने ऑब्स्ट्रकल रख दिया और यहाँ पे स्क्रीन रख दिया, तो इसका मीनिंग है कि सिर्फ इसी रीजन में लाइट होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, कम्प्लीटली डार्क होना चाहिए, अगर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट सभी जगह होता तो। लेकिन यहाँ से ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे लाइट क्या होगा, कुछ यहाँ पे बेंड करके इस रीजन भी आ जाएगा, वो कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड तो नहीं होगा ना? नहीं कंप्लीटली नहीं होगा, लेकिन यहाँ से डिफ्रेक्ट होकर यहाँ पे अगर रेक्टिलिनियर होता तो इसके इधर तो कोई एकदम कंप्लीट डार्क हो जाता, कंप्लीट डार्क होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ से लाइट डिफ्रेक्ट करके, जैसे अगर मान लो कि टॉर्च है, जैसे टॉर्च है तो ऐसे लाइट अगर रेक्टिलिनियस होता तो इतना ही, ये जितना रेडियस का उतना ही रेडियस का स्ट्रीम निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, यानी कि बेंड कर जाता है, समझ रहे हो ना, इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, डिफ्रैक्शन।
एक प्रॉपर्टी है, इंटरफेरेंस क्यों करता है लाइट, बताओ, लाइट का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, जैसे एक और एग्जांपल में लिया, जैसे मान लो कि एक स्लिट बना दिया और यहाँ पे एक हमने स्क्रीन बना दिया, ठीक है, ऐसे हमने लाइट को इंसिडेंट कराया इस पे, तो सिर्फ इसी रीजन में लाइट होना चाहिए था, और इसके इधर क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डार्क, और इसके इधर भी क्या होना चाहिए, डार्क, जिसको ज्योमेट्रिकल शैडो बोलते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ये प्रैक्टिकली यहाँ से देखोगे, ये सभी रीजन में क्या होता है, लाइट हो जाता है, यहाँ से स्प्रेड हो गया। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए, ये स्प्रेड होना, किसी ऑब्स्ट्रकल से बेंड कर जाना, यही क्या है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। तो लिखो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, एक पॉइंट से एक ही वो रे होगी। नहीं, अब इनफाइनाइट नंबर हो दोगे तो उतना थोड़ी बनाएंगे। चलो लिखो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, समझ गया डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेंडिंग, किसी ऑब्स्ट्रकल से बेंड कर जाना, वही डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है। लिखो इट इज द फिनोमेनन ऑफ स्प्रेडिंग और बेंडिंग ऑफ लाइट। अब उसमें से चलो बुकलेट बंद करके और तब लिखो तुम लोग, क्या लिखे, इट इज द फिनोमेनन ऑफ स्प्रेडिंग और बेंडिंग ऑफ लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो, जो डार्क रीजन है ना उसी को ज्योमेट्रिकल शैडो बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ एन ऑब्स्ट्रकल और एपर्चर in the path of propagation of light, the path of propagation of light। देखो जैसे तुम करके देखो, वैसे लाइट जला के भी देखो, थोड़ा सा लाइट तो वहाँ पे अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो वहाँ तो बिल्कुल कंप्लीट डार्क होना चाहिए। और जगह से लाइट आ रही है। उससे अगर तुम लाइट ऑफ भी कर दोगे तो भी वहाँ पे कंप्लीट डार्क नहीं होगा, वहाँ से लाइट बेंड कर जाएगा। अगर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को जो फॉलो करता है तो इस साइड क्या होगा, उस तुम्हारे कॉपी की साइड कंप्लीट डार्क होना चाहिए था। जाके घर पे एक्सपेरिमेंट करना तुम लोग, ठीक है, रूम में एकदम पूरा लाइट ऑफ कर देना, फिर थोड़ी शैडो थोड़ी सी वो हल्की होती है। हाँ होती है, तो चलो ठीक है, समझ गए। अच्छा तो देखो इसमें पढ़ना है सिंगल स्लिट, अभी हमने क्या पढ़ा था, योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब इसमें पढ़ना है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलो तुम लोग बुकलेट मत देखते रहो, तुम लोग बुकलेट बंद करो और पहले समझो कि मैं क्या समझा रहा हूँ, इसमें होता क्या है, फिर उसके बाद में हम बुकलेट से बताएंगे। हाँ पूछो। सिंगल स्लिट अगर तो इंटरफेरेंस होगी, इसमें डिफ्लेक्शन होता है, डबल स्लिट में क्या होता है, दो लाइट्स के बीच में इंटरफेरेंस होता है, और सिंगल स्लिट में क्या होता है, डिफ्रेक्शन होता है, ठीक है। देखो और इसमें भी हम क्या लेते हैं, और इसमें हम जो इसका विड्थ लेते हैं, विड्थ मान लो कि ये ले लेते हैं, ये क्या है, इसका विड्थ है तुम्हारा स्मॉल ए, एनसीईआरटी में स्मॉल ए ही गिवन है, और किसी किसी बुक में डी गिवन है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने स्क्रीन एक ले लिया, ठीक है, और थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, और ये विड्थ कितना में होता है, मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर समझते हो ना, मिलीमीटर में होता है, या 0.4 मिलीमीटर रहेगा, 0.3 मिलीमीटर रहेगा, ऐसा रहेगा। तो इस पर हम जब लाइट इंसिडेंट कराते हैं ऐसे, इस पर लाइट हमने इंसिडेंट कराया, पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराया ऐसे, तो देखना कुछ यहाँ पे ऐसे बनता है,
कुछ ऐसे बनता है। स्क्रीन पे जो लाइट का इंटेंसिटी होता है कुछ ऐसे होता है, और इस चीज़ को मैं दिखाया भी हूँ, या एनसीईआरटी में है तो तुम देख लो। पेज नंबर 33 देखो, पेज नंबर 33। देख लियो, देख लिए पेज नंबर 33 पे कुछ ऐसे बनता है, और ऐसा एक्सपेरिमेंटली हुआ। अभी रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको इस सब को क्या बोलेंगे, अभी हम नेम बताएंगे, इसका पोजीशन बताएंगे, एंगुलर पोजीशन बताएंगे, सब कुछ अभी हम बताएंगे, ठीक है। जब किसी लाइट, इसमें कभी नहीं, मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब हम किसी स्लिट से पास कराते हैं तो स्क्रीन पे लाइट का इंटेंसिटी कुछ ऐसे वेरी करता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी, इसमें सेकेंडरी लगाते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमम। इसको हम बोलते हैं क्या, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम। इसको सेकेंडरी मैक्सिमम, और इसको बोलते हैं थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम, ठीक है। इसमें ऐसे बनता है। अच्छा, आगे मैं प्रूव करके बताऊंगा। इसका विड्थ अगर W है तो इसका विड्थ 2W होता है, लेकिन इंटेंसिटी वो इंटरफेरेंस में हमने पढ़ाया था, तो हमने बताया था क्या, सभी का इंटेंसिटी सेम होता था और सभी का विड्थ भी क्या होता था, सेम होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसका जो इंटेंसिटी होता है I0 है, तो इसका इंटेंसिटी होता है 1/I0/21। इसका होता है I0/63, कुछ इसी टाइप से होता है, ठीक है। इसका इंटेंसिटी भी कम होते जाता है। उस सब का रीजन मैं बताऊंगा। जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को सिंगल स्लिट से पास कराते हैं तो स्क्रीन पे कुछ ऐसे बनता है, और स्क्रीन पे जो बनता है तो यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम है। यहीं पे है तुम्हारा ओ पॉइंट यहीं पे है, जो क्या है, सेंटर ऑफ स्क्रीन है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, इसको फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकेंड सेकेंडरी, थर्ड मैक्सिमम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट मिनिमम। इसमें सेकेंडरी नहीं लगाते हैं। इसको भी हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट मिनिमम। इसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंड मिनिमम। इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेकेंड मिनिमम, और इसको थर्ड मिनिमम एंड सो ऑन। चलो इसको बना लो एक बार। ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ। अब फिर हम क्या बताए थे, पोजीशन बताए थे, ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, वहाँ भी हम बताए थे, यहाँ भी हम बताएंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लेना तुम लोग कॉपी में, ठीक है ना। लेकिन इंटेंसिटी डिक्रीजिंग दिखाना, इंटेंसिटी डिक्रीजिंग दिखाना। और ये भी याद रखना, तुम लोग जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में ही ये पढ़ना है डिफ्रैक्शन। और वहाँ पे डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, एन स्लिट पढ़ना है। वो मैकेनिकल नहीं, फिजिक्स में सबके लिए सेम है। फर्स्ट ईयर में तो सबका सेम ही होता है, CS बना सकते सबका सेम है फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर से ब्रांच मिलता है तुम्हारा,
तो फर्स्ट ईयर में जाओगे तो ये चीज़ पढ़ना है और वहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं कुछ बताऊँगा कि ये तुमको याद रख लेना है और वहाँ पे डिटेल से इसको पढ़ना है। समझ गए इसमें? अब हम बताएंगे कि किस किस पोजीशन पे, जैसे एक्स एन इक्वल टू एन लेमडा बाई डी बताए थे, और बताएंगे कि सबका एंगुलर पोजीशन क्या होगा, लीनियर पोजीशन क्या होगा, इसका विड्थ कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लिए? चलो फिर से मैं इस फिगर को बनाया। जैसे पी पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, एक रे ऑफ लाइट को यहाँ पे से हम कंसीडर करते हैं और एक रे ऑफ लाइट को हम यहाँ से कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इसको हम लेते हैं क्या, ए। ठीक है, और ए एंगल मान लो कि थीटा है, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ए क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अभी सब कुछ मैं समझाया हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो ए साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, यहाँ पे हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया। और तुम लोगों के लिए एक मैं बता दूँ, एच वर्मा का बुक अगर सभी लोग लाए हो तो खोलो, नहीं लाए हो, अच्छा चलो छोड़ो। वहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला गया है, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में बीटा स्क्वायर, ऐसे निकाला गया है। इसका ग्राफ बता सकते हो कि कैसे होगा? साइन स्क्वायर की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच ही होगा, लेकिन जैसे जैसे बीटा को इंक्रीज करेंगे साइन की वैल्यू तो 0 1 के बीच होगा, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फिर जो साइन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया था उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, जो हमने बताया था। और ऐसे आता है, इसी से निकाला जाता है कि किस पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो होगा, इंटेंसिटी जीरो होगा, और किस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। जैसे निकाला था ना हमने कल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab फॉर मैक्सिमम कॉस फाइव इक्वल टू -1 करके, उसी तरह से निकाला जाता है सब, जो कि हमको ज़रूरी नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एन लेमडा, जो कि वहाँ पे मैक्सिमा के लिए। इंटरफेरेंस में हमने प्रूव करके निकाल के बताया था, अगर कहो तो मैं इसको प्रूव करके निकाल के बताता हूँ, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो तुम बस इतना ही। हाँ, इंटेंसिटी, यहाँ पे जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये होता है। ठीक है, इसका कोई दूर दूर तक यूज नहीं है, ना जेई में नीट में कोई इससे मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग को याद रखना है, फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होता है, एन लेमडा। एन क्या है, इंटीजर है, समझ रहे हो? चलो लिखो। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ए साइन थीटा आ गया, इक्वल टू कितना हो गया, एन लेमडा। समझ गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सर ये क्या था, स्लेट सब कुछ नोट करना कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, चलो लिखो। क्या डायग्राम, तुम वो छोड़ो, जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे बनाओ। हाँ एकदम बनाओ। क्या, अब पिछले क्लास में तुम आए थे नहीं, वहाँ पे मैं प्रूव करके बताया था कि डेल्टा एक्स इक्वल टू एल लेमडा होता है, बताया था हमने, और बताया था कि बाद में सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट याद कर लो, पाई डिफरेंस इक्वल टू दिस 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 से हमने बताया था। इसको यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा निकालना, इसीलिए अब इसको मैं क्या करूँ, डेरिवेटिव करके इसको जीरो करूँ, वैसे निकलेगा, तो उसकी कोई ज़रूरी नहीं है, बस तुम याद रखना है यहाँ पे। और एक और चीज़ कर लो, इसको थीटा एन कर लो, थीटा
एन कर लो, समझ रहे हो ना, ए साइन थीटा एन कर लो, एन बना लो। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को भी याद रखना है, इसमें हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, इस फॉर्मूला को भी याद रखना है, इसमें हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया। थीटा टेंस टू 0 हो जाए तो साइन थीटा एन इक्वल टू टेन थीटा एन लिख सकते हैं, और इसमें भी ए डिस्टेंस कितना होता है, डी होता है, और इसको हम क्या लिए थे, एक्सएन या एक्सएन, एक्सएन, ठीक है। तो इफ, चलो इतना नोट कर लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो, अब मैं अप्रोक्सीमेशन करने जा रहा हूँ, थीटा एन टेंस टू 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा एन अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, थीटा एन या टैन थीटा एन लिख सकते हैं, बता दो यस और नो। तो हम लिख सकते हैं क्या, तो ए हम लिख सकते हैं क्या, टैन थीटा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लेमडा हो जाएगा, और ए टैन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स एन अपॉन में डी, अपॉन में डी इक्वल टू एन लेमडा, इसलिए एक्स एन इक्वल टू एन लेमडा, नहीं ये स्मॉल डी नहीं है, कैपिटल डी है। देखो फिगर में बनाया हूँ, कैपिटल डी है ना, तो डी अपॉन में हो जाएगा ए, ठीक है। ये क्या हुआ, पोजीशन ऑफ मिनिमा, और डेरिवेशन की कोई ज़रूरी नहीं है, जो इनबॉक्स कर रहा हूँ उस चीज़ को याद रखना। यहाँ पे अगर सुनो, ए किसके लिए है, जब थीटा टेंस टू 0 हो और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पूछे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ, तो ये हो गया पोजीशन ऑफ मिनिमा, और इसमें याद रखना एन इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, एन इज नॉट इक्वल टू 1। तो फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे बनेगा, एक ऊपर में प्लस लेमडा डी बाई डी, नीचे में माइनस लेमडा डी बाई डी। हो गया, इसमें डेरिवेशन कुछ भी डेरिवेशन नहीं है, जो फार्मूला है वही लिखा रहा हूँ मैं, वही फार्मूला ही याद रखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इसको हटाता हूँ, अब फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, तो अभी डेल्टा एक्स इक्वल टू हमने क्या लिखा था, ए साइन थीटा इक्वल टू होता है 2n+1 लेमडा बाई 2, इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ए इसको एंड कर दो, ठीक है, साइन थीटा एन इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इस फॉर्मूला को भी याद रखना है, इसमें हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया। अगर मान लो कि थीटा टेंस टू 0 है तो इसमें हम लिख सकते हैं ए टैन थीटा एन, और इसको हम लिख सकते हैं ए टैन थीटा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स एन बाई डी, फिगर से ही था, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n+1 लेमडा बाई 2, तो एक्स एन इक्वल टू आ जाएगा 2n+1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन में 2a, ये पोजीशन ऑफ मैक्सिमा है, पोजीशन ऑफ
सेकेंडरी मैक्सिमा। और इसमें भी है एन इजकल टू कितना है, +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x इजकल टू कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे x इजकल टू 0 होता है। यहाँ पे बता दो कितना होता है x इजकल टू, अभी हमने मिनिमा का पोजीशन बताया था, लेमडा कैपिटल D बाई ए। देखो कितना लिखाया था, ए। तो ये होता है लेमडा कैपिटल D बाई ए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस लेमडा, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई ए। यहाँ पे कितना हो जाएगा कैपिटल D बाई ए। यहाँ पे हो जाएगा -2 लेमडा कैपिटल D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 लेमडा D बाई ए। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, सेकेंडरी मैक्सिमा का हमने क्या बताया था, एक्स एन इक्वल टू 2a। अच्छा, इसमें पुट करो 0 तो पुट नहीं कर सकते, तो 1 होगा तो कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 1 के लिए कितना हो जाएगा, वो कहाँ पे होगा, 2 और 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 3 लेमडा D बाई 2a हो जाएगा। अच्छा, n इक्वल टू 2 वैल्यू पुट कर रहा हूँ उसमें, तो ये 2 और 3 के बीच में ही होगा 5/2, तो 5 लेमडा D बाई 2a। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 लेमडा D बाई 2a। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 लेमडा D बाई 2a। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और प्रूव करके बताना होता है कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन PYQ में है कि प्रूव दैट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज ट्वाइस द अदर सेकेंडरी मैक्सिमम। तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा, 2 लेमडा D बाई ए, और इसका कितना हो जाएगा बताओ, लेमडा D बाई ए। समझ रहे हो, ऐसे निकाल सकते हो, प्रूव कर सकते हो। चलो इसको करो, इसको निकालो, चलो लिखो इसको। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, मतलब कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन, कितने मार्क्स के, मतलब कितना सा कौन सा चैप्टर है, पर चैप्टर कितने मार्क्स, वो तो सभी जगह नेट पे भी अवेलेबल है, देख लो। वो सब म्यूट है। जो PYQ है, कोई भी PYQ में मिल जाएगा वो। चलो पहले इसको नोट करो। जेई में कहीं वेटेज नहीं गिवन है, जेई यानी जेई में तो वो तो एनालिसिस पे बेस्ड होता है। हाँ, जेई में, CBSE में तो फिक्स है कि इस चैप्टर का इतना, इस चैप्टर का इतना, इस चैप्टर का इतना। 22 में तो इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन
किसके? एडवांस के 22 के एडवांस में से 2 से। अच्छा चलो एडवांस की बात नहीं, पहले ये नोट करो, जल्दी नोट करो इसको। तो ये प्रूव करके बता सकते हो ना, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा। कैसे प्रूव करोगे? अच्छा पहले हम क्या करेंगे, ए विड्थ निकाल देंगे, उतना ही ए विड्थ हो जाएगा। फिर इसका पोजीशन तो निकाल सकते हैं, और इसके पोजीशन में से इसका पोजीशन हम निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। करके बताऊं या तुम लोग करोगे? हो गया। अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं, पहले देख लो कि क्या क्या हमने करा दिया। अच्छा अब लिखो, ये सब मैं बताया था कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट कैसे होता है। ये फिगर इसी टाइप से बना हुआ है, इसी टाइप से बनाना है। जैसे हम क्या करते हैं, एक सोर्स को, चलो इसको मैं बताता हूँ, बस यही लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर है, जैसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। एक कन्वेक्स लेंस हमने लिया यहाँ पे, इसके फोकस पे हमने क्या रख दिया, एक सोर्स को रख दिया, तो ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद में एक और हमने बड़ा सा कन्वेक्स लेंस रख दिया, और इसके फोकल प्लेन में एक स्क्रीन को हमने रख दिया। तो जितने भी लाइट यहाँ से आएगी वो सभी क्या आएगी, पैरेलल आएगी, और आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज कर जाएगी इस पॉइंट पे। अच्छा ठीक है, कुछ लाइट यहाँ से तो बेंड भी करेगी, डिफ्रेक्ट करेगी। तो मान लो कि कोई लाइट, मान लो कि ऐसे डिफ्रेक्ट की, कुछ ऐसे, कुछ लाइट ऐसे डिफ्रेक्ट की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कुछ इस पॉइंट पे पास करेगी ऐसे ऐसे। तो इसलिए लाइट यहाँ पे क्या होगा, सभी जगह होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रल पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम क्यों होता है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ गए? जो कि डायग्राम बनाया गया है, यही डायग्राम बताया गया है, ठीक है। अब लिखो सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों होता है? अच्छा क्या, हम बना लो डायग्राम बनाओ। सेंट्रल मैक्सिमम, अब मैं बताऊंगा कि जैसे सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्स, सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकेंडरी मैक्सिमम, इस पे इंटेंसिटी कम क्यों होता है, पहले ये नोट कर लो। अच्छा सुनो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पावर डिफरेंस कितना होना चाहिए? डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा, मैं बताया था। पावर डिफरेंस 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, कुछ भी हो। और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1 लेमडा बाई 2, यानी कि पावर डिफरेंस लेमडा बाई 2 हो जाए, 3 लेमडा बाई 2 हो जाए, 5 लेमडा बाई 2 हो जाए, एंड सो ऑन। ये याद रखना, इस चीज़ का मैं यूज करूंगा। कुछ डिफ्रेक्ट होके ऐसे आ जाएगा, तो कुछ डिफ्रेक्ट होके कुछ ऐसे आ जाएगा, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, कुछ ऐसे, इस टाइप से पूरे इंटायर वहाँ पे इंटेंसिटी होगा। लेकिन यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, डिफ्रेक्टेड लाइट होगा, ठीक है। हाँ क्या बोले? अच्छा चलो अभी मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रल पॉइंट पे की इंटेंसिटी मैक्सिमम क्यों होता है, अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा। हो गया, बना लिए? मैं तो सोचा था इसी चैप्टर, इसी क्लास में चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चलो ठीक है, हो गया, जल्दी करो, हो गया क्या? हाँ तो ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, तुम देख लेना। अब लिखो सेंट्रल मैक्सिमम, और सेंट्रल मैक्सिमम, और सेंट्रल मैक्सिमम,
जैसे ओ पॉइंट है, कुछ ऐसे हमने पॉइंट बना दिया, जैसे मान लो कि इसका नाम दे दिया जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले फर्स्ट और सेवेंथ रे को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक हमने लेंस बनाया हुआ था अभी, ठीक है। इसका भी एक्सप्रेशन है, उससे निकाला जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में सही समझाया हुआ है। ये क्या है, हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव है नहीं। तुम जाओगे फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग कॉलेज में तो वहाँ पर पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। जैसे फर्स्ट और सेवेंथ की बात करते हैं, तो फर्स्ट रे कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, और सेवेंथ रे कुछ ऐसे होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा। देखो दोनों में बता दो कि पाथ डिफरेंस कितना है इस दोनों का। ए मिडिल पॉइंट है, ये क्या है तुम्हारा मिडिल पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना है a/2, और ये भी डिस्टेंस कितना है a/2। तो बता दो इस दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा, पाथ डिफरेंस 0 होगा। अच्छा, अब जो 2 पॉइंट जो पॉइंट 2 है और पॉइंट जो C6 है वो इक्वाली स्पेस्ड है फ्रॉम 7 एंड फ्रॉम 1। तो इससे रे ऑफ लाइट को हम ऐसे दिखाएंगे, इससे रे ऑफ लाइट को हम ऐसे दिखाएंगे, और फिर से यहाँ पे फोकस कराएंगे, तो इसका भी पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो इस दोनों का भी यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, और इस दोनों का भी यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। हमने 13 पॉइंट बताया हुआ है, तो 13 पॉइंट तो यहाँ बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अब इसका देखते हैं, फिफ्थ का और थर्ड का। ये भी क्या है, सेंट्रल पॉइंट से इक्वली स्पेस्ड है, तो ये भी कुछ ऐसे जाएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा, तो इसका भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा, ये भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इससे जाएगा तो ये तो होगा ही, यानी कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है वो कंट्रीब्यूशन ड्यू टू इंटायर स्लिट, यानी कि इस पॉइंट पे इंटायर स्लिट से लाइट आता है, इसलिए यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इसको मैं पढ़ के बताया भी हूँ, इसको लिख के बताया भी हूँ। फिगर देखो पेज नंबर 29, देखो बुकलेट को देखो ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स गोइंग स्टेट थीटा इज इक्वल टू 0 अक्रॉस द स्लिट फोकस एट द सेंट्रल पॉइंट ओ ऑफ द स्क्रीन। द वेवलेट्स फ्रॉम, वेवलेट्स वही जो हमने बताया था ना, वेवलेट्स फ्रॉम एनी टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स 113 212 111 etc from two half of the slit have zero path difference. They undergo constructive interference to produce central bright fringe। समझ में आया। अच्छा, उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस हमने तो बता ही दिया। उसके बाद में पोजीशन ऑफ मिनिमा कहाँ बनेगा बता ही दिया। उसके बाद में हमने सेंट्रल मैक्सिमम बता दिया। अब लिखो फॉर फर्स्ट मिनिमा, एक फर्स्ट पहले लिखो मैक्सिमा, पहले उसके लिए हम करते हैं। यहाँ भी है फॉर उसके पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, और 70 नहीं 32 पेज नंबर पे देखो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा ये भी निकाल दिया, और हमने सेंट्रल मैक्सिमा बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। अब लिखो ऊपर में फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो लिख लो। चलो इसको लिख लो, बना लो, समझ लो, सब कुछ बुकलेट में तो है ही है, यहाँ पे समझ लेना है। क्या समझ लिए, समझे हो ना कि कैसे ये दोनों आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा था। अब लिखो फॉर, यहाँ से चलेंगे जरूर लिखना, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। लिखो अब स्लिट डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स।
हमने स्लिट्स को क्या किया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे इसका कुछ नेम दे दिया, इसका कुछ नेम दे दिया, इसका कुछ नेम दे दिया, इसका कुछ नेम दे दिया। इसका विड्थ कितना हो जाएगा, a/3। इसका भी विड्थ हो गया a/3 और इसका भी विड्थ हो गया क्या, a/3। ठीक है, और स्क्रीन हमने यहाँ पे बना दिया था, और ये भी हमने याद लिखा था, a sin थीटा यही होता था डेल्टा x इक्वल टू क्या होता था, 2n+1 λ/2। या हम ऐसे लिख सकते हैं, जब थीटा बहुत ही छोटा हो, अभी सभी हम हमारा जो एनसीईआरटी में सब कुछ है थीटा टेंस टू 0, तो हम साइन थीटा को थीटा n लिख सकते हैं। तो थीटा n इक्वल टू 2n+1/2a लिख सकते हैं थीटा n। और फर्स्ट के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 3 λ/2a। सेकेंड मिनिमा के, सेकेंड मैक्सिमा के लिए 5/2 हो जाए। तो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा थीटा कितना हो जाएगा, 3 λ/2a। समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। और पार्ट डिफरेंस कितना होता है, a sin थीटा, यानी कि a sin थीटा को हम a थीटा n भी लिख सकते हैं, थीटा टेंस टू 0 तो। समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है, पहले इतना देख लो। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके एक मिडिल पॉइंट से और एक इसके मिडिल पॉइंट से एक रे लेते हैं, कितना एंगल पे, θ1 पे लेते हैं। कितना पे लेते हैं, θ1 पे लेते हैं। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, a/3 ही होगा। जैसे इसका मिडिल पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/6 और ये भी 6, तो a/3 हो जाएगा। तो जब P पॉइंट पे जाएगा तो उसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, a/3। पाथ डिफरेंस कितना होता है, ये क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स या सेपरेशन बिटवीन टू रेज और थीटा n। तो यहाँ पे सेपरेशन कितना है, a/3 है, और कितना लिख देंगे, थीटा n। तो इसको हम लिख θ1 तो a/3 लिख देंगे, और θ1 कितना आ रहा है, 3 λ/2a। तो इस a से इस a को कट करो, 3 से 3 कट करो, तो कितना आता है लास्ट, λ/2 या 1/, तो λ/2। जब पार्ट डिफरेंस λ/2 हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। यानी कि अच्छा, इसमें अगर यहाँ से कोई रे ले और एक यहाँ से ले रे, इसके बीच भी a/3 होगा, या इस पॉइंट से रे ले और इस पॉइंट से रे ले तो इसके बीच भी a/3 होगा। यानी कि इसका 1/3, इसके 1/3 को क्या करेगा, कंप्लीटली P पॉइंट पे कैंसिल कर देगा θ1 पे। तो वहाँ पे जो लाइट का कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ 1/3 के चलते होगा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा किसके होता है, 1/3 स्लिट के चलते होता है। यानी कि जहाँ पे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम बनता है वहाँ पे लाइट सिर्फ 1/3 ऑफ द स्लिट आता है, और 2/3 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। समझ में आया, तो हमने समझा दिया, और इसको इसी तरह से लिखना है। ये रीजन CBSE में भी पूछा जाता है। देखो मैं लिखाया हूँ, पेज नंबर है 32 पे, θ1 इक्वल टू 3 λ/2a लिखा है। स्लिट डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, द पार्ट डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स फ्रॉम A एंड B। उसी तरह से बीच में कोई पॉइंट लिया हमने, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, a/3 इंटू θ1, और डेल्टा x इक्वल टू λ/2 आ गया। सिमिलरली corresponding to every point in the AB there is a point in BC for which the part difference is λ/2। अभी जो समझाया, the wavelets from these points will interfere destructively, but the wavelet from the third point of the slit will contribute the sum intensity forming the secondary wave। Thus intensity of first secondary maxima is much less than the central maxima, क्योंकि ये किसके कंट्रीब्यूशन से होगा, 1/3 स्लिट के चलते कंट्रीब्यूशन से होगा। फिर जो सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा होगा वो 1/5 के चलते हो जाएगा, जो थर्ड हो जाएगा वो 1/7 के चलते होगा। समझ गए, तुम लोग को ये याद रखना है कि जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम होता है वो कंट्रीब्यूशन ड्यू टू 1/3 ऑफ द स्लिट,
यानी कि वहाँ पे सिर्फ इसका अगर विड्थ ए है तो a/3 विड्थ से ही वहाँ पे लाइट जाएगा और बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक और लिख लो, नहीं एक और लिख लो, फॉर सेकेंड्स। अच्छा चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास आज कौन सा डे है? थर्सडे। सैटरडे को, फिर सैटरडे को मैं इसी चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। इसी तरह से बताऊंगा, जैसे अब सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए स्लिट को क्या करेंगे हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और θ2 कितना ले लेंगे? 5 λ/2 ले लेंगे, और इस एंगल पे हम दो रे को दिखा देंगे कि दोनों के बीच का पार्ट λ/2 हो जाएगा, यानी कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये टॉपिक थोड़ा टिपिकल है जो डिफ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तुम अपने दोस्तों से पूछ लेना।